भाग्य विधाता भगवान को कहा जाता है, लेकिन भाग्य बनाने के लिए भी भगवान आकर के भाग्य की कलम हमारे हाथ में देते हैं। भाग्य कैसे बन सकता है वो रास्ता बताते हैं, बाकी भाग्य हमको अपना खुद ही बनाना है। गीता में इसलिए भगवान ने कहा जीवात्मा अपना मित्र अपना शत्रु है। जैसा हम कर्म करते हैं ये सृष्टि का सिद्धांत है, वैसा हमको फल मिलता है। तो पिता परमात्मा आकर के हमको श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं, लेकिन दिव्य बुद्धि बनाने के लिए हमें रास्ता बताते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारी बुद्धि दिव्य हो जाएगी और दिव्य बुद्धि द्वारा तुम श्रेष्ठ कर्म कर पाओगे। दूसरी बात हमें कहते हैं कि पूर्व जन्मों के किए हुए तुम्हारे जो विकारी संस्कार है, विकारी पाप कर्मों का जो खाता है, वो बुद्धि पर उसका आवरण आ गया है। तो उस आवरण को भी दूर करने के लिए पिता परमात्मा की याद ही योग अग्नि है। अग्नि, उस योग अग्नि से ही हमारे विकारी संस्कार, हमारे विकारी स्वभाव भस्म हो जाते हैं, आत्मा में दिव्य बुद्धि प्रकट हो जाती है। बाबा हमें रास्ता बताते हैं, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे सिमर 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 सुख पाओ कल कलेश मिटे सब तन के। बाबा नानक ने कहा सिमर जिन्ना नाम धियाया गए मुशक्कत पार। जिन्होंने नाम का सिमरन किया, उन्होंने नाम का सिमरन किया बताया, उनकी मुश्किलें दूर हो गई। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम योग बल से स्वराज्य अधिकारी बनते हो, प्रकृति जीत बनते हो, माया जीत बनते हो, विश्व जीत बनते हो। योग बल से तुम सारे विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। मैं तुम्हें ऐसा सहज योग, कर्म योग, राज योग सिखाता हूं जिससे तुम इतनी सारे कल्प के लिए जमा करते हो। और खास करके सतयुग त्रेता तो जिसको स्वर्ग, वैकुंठ, पैराडाइज, हेवन, खीर सागर कहते हैं, ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ तुम्हारे सिर पर डबल ताज होता है, एक पवित्रता का ताज, दूसरा रतनजड़ी ताज। सर्व सुख तुम्हें तुम्हारे भाग्य में प्राप्त हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे यही कमाई करने का समय है। मेरे लिए कहा है कि परमात्मा युगे युगे आते हैं, तो वास्तव में मैं आता हूँ कल्प कल्प के संगम युगे। उन्होंने कल्प कल्प का संगम युग ना कह करके युग युग कह दिया, लेकिन सतयुग से त्रेता में आने में, त्रेता से द्वापर में आने में, द्वापर से कलयुग में आने में तुम्हारा पतन होता है। तो वो कल्याणकारी युग नहीं है, केवल कल्याणकारी युग अभी है जब हमारा हम आत्माओं का परम पिता परमात्मा से मधुर मिलन होता है। हम अपने बाप की छत्र छाया में आते हैं। हमारा सच्चा 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 पिता है तो शिव बाबा है, जो कल्याणकारी है, दुख हरता सुख करता है, बिगड़ी को बनाने वाला है, जो दया का सागर है। ऐसे पिता की अब हम छत्र छाया में हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे पालो प्रभु का प्यार, अगर है पालो। यही समय है, कहीं तुम्हारा सांसों का खजाना व्यर्थ न चला जाए। तो इस समय पर कमाई का युग है, इसलिए सुहावना समय कहा जाता है। तो यही कल्याण का युग है। तो अब थोड़ा सा, वैसे भी जीवन का भरोसा नहीं है, थोड़ा सा समय है हमें बाप से पूरा अधिकार प्राप्त करना। बाबा कहते हैं वैसे पढ़ाई से कोई महाराजा महारानी नहीं बनते, ऐसा संसार में कहीं भी पढ़ाई नहीं है, लेकिन तुम इस राजयोग की पढ़ाई से तुम विश्व महाराजा बन जाते हो। तो ये हमारे ही भाग्य में बाबा ने हमारा पार्ट फिक्स किया हुआ है। तो कितनी हमें बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहिए
और वो हमारे पास शब्द नहीं है जो हम बाबा का शुक्रिया कर सके। बस शुक्रिया यही है, हमें अपने आप को ऐसा श्रेष्ठ बनाना है जो कहा सन शोज फादर। हम अपने जीवन से बाप को प्रत्यक्ष करें कि बाबा ने ऐसी हमको इतना श्रेष्ठ बनाया। कहते हैं जिसकी रचना इतनी सुंदर वो रचता कैसा हो। तो ये हमारे ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है। अच्छा, ओम शांति।